पास से जाता है, कभी दूर से, और ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, भारत ने ईरान को लगभग 100 ट्रक भेज दिए हैं, भारत अब खुलकर ईरान के साथ खड़ा है। ये लाइन पढ़ते ही लोगों के दिमाग में सवाल नहीं बल्कि भावनाएं पैदा होती हैं। कोई गर्व महसूस करता है, कोई गुस्सा महसूस करता है, कोई इसे भारत की ताकत का सबूत मान लेता है, और कुछ ही घंटों में ये वीडियो हजारों ग्रुप्स में शेयर हो जाता है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, हर जगह एक ही दावा घूमने लगता है। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि सच अक्सर वहीं छिपा होता है जहां कोई देखना नहीं चाहता। अब जरा सोचिए, अगर भारत सच में अचानक 100 ट्रक ईरान भेज देता तो ये कोई मामूली घटना नहीं होती। यह सीधा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा मामला होता। अमेरिका की नज़र होती, संयुक्त राष्ट्र की नज़र होती, मीडिया की नज़र होती। लेकिन यहां अजीब बात यह है कि शोर सिर्फ सोशल मीडिया पर है, न्यूज़ चैनलों पर नहीं, सरकारी बयानों में नहीं। और यही पहला संकेत है कि कहानी में कुछ तो गड़बड़ है। अब समझते हैं कि अफवाहें लोगों को इतनी आसानी से क्यों प्रभावित कर लेती हैं। क्योंकि अफवाहें उस बात को कहती हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। आज बहुत से लोग चाहते हैं कि भारत खुलकर बड़े फैसले ले, और जब कोई वीडियो ऐसा दिखता है तो दिमाग उसे सच मानने के लिए तैयार हो जाता है। अब यहां एक मनोवैज्ञानिक खेल चलता है जिसे कहा जाता है कन्फर्मेशन बायस। कन्फर्मेशन बायस यानी हम उसी बात पर भरोसा करते हैं जो हमारी सोच से मेल खाती हो, और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर सोशल मीडिया पर कई पेज और चैनल व्यूज कमाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये विस्तृत रिसर्च और जानकारी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि भविष्य में भी आप ऐसी गंभीर अफवाहों का शिकार होने से बच सकें और हमेशा जागरूक रहें। अब जरा पीछे चलते हैं और भारत और ईरान के रिश्ते को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। भारत और ईरान का रिश्ता सिर्फ व्यापार या राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सभ्यता और इतिहास से जुड़ा रिश्ता है। फारसी भाषा का असर भारतीय संस्कृति में दिखता है। मुगल काल से लेकर आधुनिक भारत तक ईरान का सांस्कृतिक प्रभाव रहा है। आज भी भारत में कई शब्द फारसी से आए हुए हैं, और यही कारण है कि दोनों देशों के बीच एक नेचुरल कनेक्शन रहा है। लेकिन आधुनिक राजनीति भावनाओं से नहीं बल्कि हितों से चलती है, और भारत की विदेश नीति हमेशा से अपने हितों को ध्यान में रखकर बनी है। भारत ने कभी भी एक ही खेमे में खड़े होकर आंख बंद करके फैसले नहीं लिए। चाहे शीत युद्ध का समय हो या आज का समय, भारत ने हमेशा बैलेंस बनाए रखा। अब बात करते हैं लॉजिस्टिक्स की, क्योंकि यहीं पर 100 ट्रक वाली कहानी सबसे ज्यादा कमजोर पड़ती है। भारत से ईरान सीधे ट्रक भेजना इतना आसान नहीं है। बीच में पाकिस्तान है, और भारत पाकिस्तान के रास्ते से कोई बड़ा काफिला नहीं भेज सकता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर भारत को कुछ भेजना भी हो तो समुद्र के रास्ते भेजा जाएगा, जहाजों में कंटेनर भरकर, और वो भी आधिकारिक कागजों के साथ। अचानक सड़क पर चलते ट्रकों के वीडियो से नहीं। अब सोचिए, अगर कोई देश 100 ट्रक भेजता है तो उसके ड्राइवर होते हैं, परमिट होते हैं, सीमा पर क्लियरेंस होता है, और ये सब बिना किसी खबर के नहीं हो सकता। लेकिन वायरल वीडियो में इन सब का कोई जिक्र नहीं है। अब यहां से कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। कई बार ऐसे वीडियो असल में किसी और देश के होते हैं, जैसे इराक, सीरिया या खुद ईरान के अंदर की मूवमेंट। लेकिन जब भारत का नाम जोड़ दिया जाता है तो वीडियो का मतलब बदल जाता है। ये एक तरह का डिजिटल एडिटिंग नहीं बल्कि नैरेटिव एडिटिंग है। वीडियो वही रहता है, लेकिन कहानी बदल जाती है। अब आते हैं मानवीय सहायता की बात पर, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि भारत ने मदद के तौर पर ट्रक भेजे होंगे। भारत वाकई में कई देशों को मानवीय सहायता देता है। भूकंप हो, युद्ध हो या महामारी, भारत दवाइयां और राहत सामग्री भेजता है। लेकिन हर बार सरकार आधिकारिक बयान देती है, विदेश मंत्रालय ट्वीट करता है और मीडिया उसे कवर करता है। यहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब ये दावा फिलहाल बिना सबूत का है। अब सवाल उठता है कि ऐसी अफवाहें खतरनाक क्यों होती हैं? क्योंकि ये सिर्फ गलत जानकारी नहीं देती, बल्कि देशों के बीच गलतफहमी भी पैदा कर सकती हैं। अगर कोई देश यह मान ले कि भारत ने कोई पक्ष ले लिया है तो उसके आधार पर वो अपनी नीति बदल सकता है। और यही वजह है कि सरकारें बहुत सोच समझकर बयान देती हैं, सोशल मीडिया के ट्रेंड देखकर नहीं। अब एक और जरूरी पहलू समझते हैं। आज यूट्यूब और सोशल मीडिया पर कंटेंट की एक दौड़ चल रही है। जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला होगा वही सबसे ज्यादा चलेगा, और इसी दौड़ में कई लोग आधा सच और पूरा झूठ दिखाकर वीडियो बनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि फैक्ट चेक करने में समय लगता है लेकिन शेयर करने में नहीं। और जब तक सच सामने आता है तब तक वीडियो लाखों व्यूज ले चुका होता है। अब यहां दर्शक की जिम्मेदारी शुरू होती है, क्योंकि लोकतंत्र में सिर्फ सरकार की ही नहीं बल्कि नागरिक की भी जिम्मेदारी होती है सही और गलत में फर्क करना। अब सोचिए, अगर कल को सच में भारत कोई बड़ा कदम उठाता है और लोग ये सोचकर नजरअंदाज कर दें कि ये भी कोई अफवाह होगी, तो नुकसान किसका होगा? इसलिए हर वायरल दावे पर सवाल उठाना जरूरी है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बारीकियों को देखें
तो ईरान के साथ भारत के संबंध हमेशा से बहुत नाजुक और रणनीतिक रहे हैं। एक तरफ चाबहार बंदरगाह जैसा प्रोजेक्ट है जो भारत के लिए रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने का रास्ता देता है। लेकिन दूसरी तरफ भारत को वैश्विक प्रतिबंधों और पश्चिमी देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंधों का भी ध्यान रखना पड़ता है। ऐसी स्थिति में ट्रकों को बिना किसी आधिकारिक सूचना के सीमा पार भेजना भारत की सधी हुई विदेश नीति के बिल्कुल विपरीत होगा। जो देश वैश्विक स्तर पर अपनी विश्वसनीयता बढ़ा रहा है, वो इस तरह की गुप्त और अव्यवस्थित गतिविधियों में शामिल नहीं होता। सोशल मीडिया के वीडियो अक्सर दृश्य के पीछे की वास्तविकता को छुपा लेते हैं। हो सकता है कि वे ट्रक किसी अन्य व्यावसायिक समझौते का हिस्सा हों या किसी अन्य पड़ोसी देश के हों, जिन्हें केवल अधिक लाइक्स और शेयर पाने के उद्देश्य से भारत और ईरान के नाम से जोड़ दिया गया है। ये हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक छोटा सा मोबाइल फोन और इंटरनेट का कनेक्शन आज के दौर में जनमत को प्रभावित करने का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। हमें ये समझना होगा कि हर वो चीज़ जो चमकदार और सनसनीखेज लगती है, वो जरूरी नहीं कि सच हो। अब अंत की तरफ आते हैं और पूरी कहानी को एक लाइन में समेटते हैं। अभी तक किसी भी विश्वसनीय भारतीय या अंतर्राष्ट्रीय स्रोत ने ये पुष्टि नहीं की है कि भारत ने हाल ही में 100 ट्रक ईरान भेजे हैं। ये कहानी फिलहाल सोशल मीडिया की बनाई हुई कहानी है, लेकिन ये कहानी हमें एक जरूरी सबक सिखाती है कि आज के दौर में सबसे बड़ी लड़ाई हथियारों की नहीं बल्कि जानकारी की है। बात सिर्फ इन 100 ट्रकों या एक वायरल वीडियो तक ही सीमित नहीं है। इस कहानी के पीछे एक और ऐसा सच है जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा और उसकी बदलती विदेश नीति से जुड़ा है। पिछले कुछ सालों में भारत ने जिस तरह से दुनिया के बड़े देशों के बीच अपना रास्ता बनाया है, उसने कई लोगों को हैरान कर दिया है। जहां एक तरफ दुनिया गुटों में बटी नजर आती है, वहीं भारत अपनी शर्तों पर ईरान जैसे देशों के साथ रिश्ते निभा रहा है। यही कारण है कि जब भी सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो आते हैं तो लोग उन्हें तुरंत सच मान लेते हैं, क्योंकि वे भारत को एक ग्लोबल प्लेयर के रूप में देखना चाहते हैं। भारत के लिए ईरान का मतलब सिर्फ तेल नहीं, बल्कि एक ऐसा रणनीतिक रास्ता है जो हमें सीधे मध्य एशिया से जोड़ता है। भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह में भारी निवेश किया है ताकि हम पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान तक पहुंच सकें। ये भारत का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो चीन के ग्वादर पोर्ट को सीधी टक्कर देता है। ऐसे में जब कोई वीडियो 100 ट्रकों का दावा करता है तो लोग उसे इसी रणनीतिक बढ़त से जोड़कर देखने लगते हैं। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कूटनीति के इस खेल में इमेज का बहुत बड़ा महत्व होता है। कई बार विदेशी ताकतें या फेक अकाउंट्स जानबूझकर ऐसी खबरें फैलाते हैं ताकि भारत और उसके पश्चिमी सहयोगियों के बीच दरार पैदा की जा सके। इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक तरह का प्रोपेगेंडा युद्ध कहा जाता है, जहां बिना कोई गोली चलाए किसी देश की साख को नुकसान पहुंचाया जाता है। अगर दुनिया ये मान ले कि भारत चोरी छिपे या नियमों को ताक पर रखकर कोई काम कर रहा है, तो इससे भारत की उस साख पर आंच आती है जिसे बनाने में दशकों लग गए हैं। अब सवाल ये है कि एक आम इंसान इन सब के बीच सच्चाई को कैसे पहचाने। इसका सबसे आसान तरीका है कि हम वीडियो की बारीकियों पर गौर करें। अक्सर इन वायरल वीडियो में ट्रकों की नंबर प्लेट, सड़क किनारे लगे साइनबोर्ड या ड्राइवरों के पहनावे को गौर से देखने पर पता चलता है कि वे भारत के हैं ही नहीं। अक्सर ये वीडियो मध्य पूर्व के किसी अन्य युद्धग्रस्त इलाके या सामान्य व्यापारिक आवाजाही के होते हैं, जिन्हें बस एक नया और भड़काऊ कैप्शन देकर रिसाइकिल किया जाता है। अंत में सच्चाई यही है कि भारत और ईरान के रिश्ते मजबूत हैं और भारत डंके की चोट पर अपनी दोस्ती निभाता है। हम चाबहार पोर्ट भी चलाएंगे और अपना व्यापार भी बढ़ाएंगे, लेकिन यह सब अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और आधिकारिक समझौतों के तहत होगा, न कि किसी धुंधले वायरल वीडियो के दावों की तरह। भारत की असली ताकत उसकी पारदर्शिता और विश्वसनीयता में है। सूचना के इस दौर में आपका सबसे बड़ा हथियार है आपका संदेह। हर उस खबर पर सवाल उठाइए जो आपकी भावनाओं को उकसाने के लिए बनाई गई है। याद रखिए, एक जागरूक नागरिक ही देश की असली ढाल होता है। समापन: अगर आपको ये पूरी रिसर्च और कंबाइन की हुई जानकारी कीमती लगी तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो अक्सर ऐसी खबरों का शिकार हो जाते हैं। ज्ञान बांटने से ही समाज जागरूक होता है। एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं और लिखें, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही दावे की हकीकत जानने के लिए। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।